मांस पर पलने वाले बाबूनों का एक झुंड रोमन कोलोसियम में छोड़ा गया और हम दुश्मन युद्धबंदी उस दिन उनके शिकार थे। भीड़ को रोमांचित करने के लिए आयोजकों ने चुपके से उन जानवरों को एक ताकतवर उत्तेजक इंजेक्शन दे दिया था, जिससे ये पहले से ही दरिंदे पूरी तरह पागलपन में चले गए थे। कोई भी आम कैदी जिंदा बचने का जरा सा भी मौका नहीं रखता था, लेकिन मैंने न सिर्फ उनके खूंखार हमले के सामने डट कर मुकाबला किया, बल्कि जंजीरों में बंधे होने के बावजूद मैंने अपने नंगे हाथों से एक जानवर का दांत तक तोड़ दिया। उस जलते हुए दर्द ने उस दरिंदे को थोड़ी देर के लिए होश में ला दिया और उसने अपनी नजरें मुझ पर जमा दी। मेरी पीठ की तरफ से मौका ढूंढते हुए मेरे चारों तरफ घूमने लगा, लेकिन सालों तक जंग के मैदान में तपकर मैं उसे ऐसा मौका देने वाला नहीं था। बार बार हमला नाकाम होने पर वो गुस्से से गुर्राने लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उतनी ही जोर से पलटकर काट लूंगा। मेरे मुंह में खून का स्वाद आते ही मेरे अंदर कुछ जंगली सा जाग गया, और जब वो दरिंदा सिर पीछे फेंक कर हड्डियां जमा देने वाली दहाड़ मार रहा था, तब भी वो मेरी पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पाया। आखिरकार उसकी लड़ने की हिम्मत टूट गई और उसने आखिरी बार बेबस होकर मुझ पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी मेरी जंजीरें उसकी गर्दन के चारों ओर कस गईं और मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया। मैंने दबाव बनाए रखा और कुछ ही पलों में उसकी तड़प पूरी तरह शांत हो गई। भीड़ पागल हो उठी, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। दर्शकों में बैठे एक गुलाम मालिक ने उसी वक्त फैसला कर लिया और मुझे खरीदने के लिए छोटी सी दौलत खर्च कर दी। उसने हर तरीका अपनाया और आखिरकार एक सीनेटर द्वारा आयोजित दावत का निमंत्रण हासिल कर लिया। औपचारिक बातें खत्म होने के बाद लिंस ने माहौल गरमाने के लिए ग्लैडिएटर मुकाबले का सुझाव दिया। जो भी जीतेगा उसे 2000 सोने के सिक्के मिलेंगे। सीनेटर तुरंत इस जाल में फंस गया, फर्श खाली कराया और वहां मौजूद 2 सम्राटों को गवाह बनने के लिए बुलाया। लिंस ने अपनी पूरी पूंजी इस दांव पर लगा दी थी और वो ये अच्छी तरह जानता था। ये उसका एकमात्र मौका था सम्राट की नजरों में आने का, और अगर मैं हार जाता तो नतीजे पूरी तरह विनाशकारी होते।